फंक्शन वाला डेरिवेटिव कर रहे थे हम 7.7 एक्सरसाइज, जिसके आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको करवा दिए थे, उसे आगे देखो और बेटा टिक कर लेना क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th, खासकर 4th और 5th, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो इधर ये कह रहा है x इज इक्वल टू a इंटू में 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है। y दे रखा है a 1 माइनस कोस 2 थीटा। आपसे पूछ क्या रहे हैं, कहते हैं dy बाई dx निकालो एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 के लिए। एक बात सुनो, तो dy बाई dx यानी कि dy बाई dx जब हम निकालेंगे तो उसके अंदर हम निकालने के बाद थीटा की जगह क्या रखेंगे, पाई बाई 3। देखो बेटा dy बाई dx के अंदर जो थीटा बचेगा हमें उसमें थीटा की जगह पाई बाई 3 रखना है। कहीं यहीं पे रख के बैठ जाओ, यहाँ रख दोगे तो सारा कांस्टेंट हो जाएगा, x भी प्रॉपरली कांस्टेंट, y भी, तो फिर हमारा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। सुनो एक बार, पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ से dx अपॉन में d थीटा। देखो बेटा a कांस्टेंट था, 2 थीटा का 2 माइनस साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा और 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2। यहाँ से जब मैं dy बाई डी थीटा निकालूंगी तो a कांस्टेंट भाग 1 का 0 और कोस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा और माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा और 2 थीटा का क्या हो जाएगा, यहाँ ले आओ dy बाई डी थीटा क्या है 2a साइन 2 थीटा, उसको डिवाइड करो dx अपॉन में डी थीटा, तो a है और मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 1 माइनस कोस 2 थीटा। देखो बेटा 2a से 2a कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे रही बात, ऐसा क्वेश्चन आया था पीछे, मैंने वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया था, यहाँ तो क्या लगाएंगे 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा और 1 माइनस कोस 2 थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो बेटा आप फॉर्मूला लगाने के बाद थीटा की जगह पाई बाई 3 रख लेना, चाहे फॉर्मूला लगाने से पहले रख लेना, इससे इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाना चाहो लगा लो, ये क्या लिखा जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, तो कैंसिल होने के बाद ना क्योंकि नीचे क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका थोड़ा सिंपल बन जाएगा बस। कैंसिल होने के बाद कोस बाई साइन यानी कि क्या बचेगा, कोट बचेगा, और अब आप रख दो थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, और बेटा कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में √3। ये है आपके dy बाई dx की वैल्यू, कर लोगे। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका ऐसे ही है, बिल्कुल सेम ऐसे करना है। x दे दिया 2 cos t माइनस cos 2t, कुछ ऐसा ही था आपके थर्ड का सेकंड लास्ट पार्ट, मैंने कहा था कि इस एक्सरसाइज के अंदर भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। y है हमारा 2 साइन t माइनस साइन 2t, और वही भी हमें dy बाई dx निकालना है एट t इक्वल टू पाई बाई 4 के लिए। देखो बेटा इधर पहले हम dx अपॉन में dt निकाल लेते हैं, 2 कांस्टेंट cos 2t का माइनस साइन t, cos t का माइनस में जब इसका करें तो माइनस का साइन 2t और बेटा 2t का क्या हो जाएगा 2। यहाँ से देखो जब dy बाई dt का निकालेंगे तो 2 cos t माइनस में cos 2t और 2t का क्या आएगा 2। अब हमें dy बाई dx चाहिए, मैं यहाँ dy बाई dt को डिवाइड करूंगी dx बाई dt से, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया बेटा cos t माइनस cos 2t, नीचे ये लिखेंगे, वहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया और प्लस वाले टर्म को पहले लिख दिया sin 2t माइनस में sin t, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, और अब तुम t की जगह पाई बाई 4 रख दो। सुनो इधर जब तुम यहाँ पे t की जगह पाई बाई 4 रखोगे तो cos 45 1 बाई √2 होता है, माइनस जब तुम यहाँ रखोगे तो 45 इंटू में 2 90 और cos 90 क्या होता है 0, तो 1 बाई √2 माइनस 0, तो उसको लिखो या ना लिखो। हम नीचे गए तो बेटा तुमने जब यहाँ पे t की जगह 45 रखा तो ये पड़ेगा sin 90, sin 90 क्या होता है 1, और माइनस में sin 45 क्या होता है 1 बाई √2। फिर मैंने नीचे ऐसे में ले लिया √2 आ गया,
तो यहाँ पे भी क्या लिखा जाएगा √2, तो इस √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास 1/√2 - 1 बचा। हो सकता है उसने क्वेश्चन को यहीं छोड़ रखा हो या फिर ज्यादा इसका क्या कर रखा होगा रेशनलाइजेशन, तो आप कर लेना। सिंपल क्वेश्चन थे, वही निकाल रहे थे dy/dx। बस एक स्टेप बढ़ा दिया कि निकाले हुए dy/dx के अंदर आपको थीटा π/2 π/3 π/6 कुछ भी रखने के लिए कहे तो हम रख सकते हैं। वो एक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है जो आपको अच्छे से आता है। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5th में ध्यान से देखो स्टेटमेंट में उसने लिख रखा है tan y = 2t/1 - t²। तो मुझे ये बताओ अगर मैं उसको y = लिखूं तो इस tan को हम राइट साइड ला सकते हैं और वो tan इनवर्स लिखा जाएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस में आपको x और y मिल रहा था। समझ गया नहीं? अगर तुम यहां से x निकालते हो तो साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स बनेगा और 2t/1 + t²। पहले तो मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया। फिर कहते हैं dy/dx है ना वो 1 आना चाहिए, तो हम अपनी तरफ से निकालते हैं, आ जाएगा। पहले तो मुझे ये बताओ कि tan इनवर्स 2t/1 - t², ये तो 2 tan इनवर्स t का tan वाला फॉर्मूला है, तो लिख सकते हैं। अगर आपको इतने ज्यादा फॉर्मूले आते हैं यूज करो, बिल्कुल करो, याद हमने इसलिए किए थे। अगर मैं यहाँ से लिखूं तो ध्यान से देखो ये भी तो 2 tan इनवर्स t का साइन वाला फॉर्मूला है, और जब x और y बराबर है तो डेरिवेटिव तो फिर आपका साफ सी बात है बनाएगा। चलो हम कर लेते हैं। dy/dt 2 तो कांस्टेंट और tan इनवर्स t का 1/1 + t²। यहाँ से dx/dt 2 कांस्टेंट 1/1 + t²। और अब क्या करेंगे, कहते हैं dy/dx निकालो। dy/dt को डिवाइड करेंगे dx/dt से, तो बिल्कुल सेम है, तो कैंसिल होके बनाया नहीं है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। फिर देखो 5th का सेकंड पार्ट। देखो बेटा 5th का सेकंड ये कह रहा है x = a * में t + 1/t और y = a * में t - 1/t। कहता है dy/dx निकालो, वो x/y के इक्वल होना चाहिए। पहली बात तो ये भी पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो हम dy/dx निकाल देंगे। dy/dt को डिवाइड करेंगे dx/dt से। करो भी, देखो dx/dt, तो a तो कांस्टेंट, t का t के रिस्पेक्ट में 1 और 1/t का जैसे आपने 1/x का याद किया था तो -1/t²। यहाँ से जब तुम dy/dt निकालोगे तो बेटा ये तो कांस्टेंट, t का क्या हो जाएगा 1 और ये माइनस का 1/t², लेकिन वो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस। हमने dy/dt और dx/dt निकाल लिया। अब dy/dx निकालना है, तो dy/dt को डिवाइड कर रहे हैं dx/dt से। ठीक है, a से a कैंसिल हो गया। मैंने ऊपर एलसीएम लिया तो t² आएगा, ये बनेगा आपका t² + में 1। नीचे एलसीएम t² आएगा, t² - 1 और t² जो एलसीएम था ना वो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। हमने अपनी तरफ से निकाला तो dy/dx ये आ रहा है। ये कहते हैं कि dy/dx तो x/y के इक्वल आना चाहिए, तो हम एक बार x/y भी निकाल लेते हैं। ये बताओ x क्या है, a * में t + में 1/t और y क्या है, a * में t - 1/t। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो a से ये तो हमारा कैंसिल हो गया, t आ जाएगा बेटा एलसीएम, तो ये t² + 1 बना नहीं बना और नीचे t² - 1 और इसमें भी t से t एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। तो देख लो x/y जो है वो भी तो वही आया, t² + 1/t² - 1। यानी कि आपने प्रूव कर दिया कि dy/dx की जो वैल्यू थी वो और x/y की जो वैल्यू थी वो दोनों क्या है, सेम है। फिर देखो इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, वैसा ही है, ये भी बिल्कुल सेम। देखो x दे दिया e⁻t
साइन टी प्लस में कोस टी, और y दे दिया e की पावर t साइन टी माइनस में कोस टी। तो एक्सपोनेंशियल से हमें क्या दिक्कत है, हमें एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव भी आता है। करो dx अपॉन में dt। पहले ही बताओ, जब तुम डेरिवेटिव करोगे तो बेटा u इंटू वी लगेगा कि नहीं लगेगा। एक फंक्शन तो ये कह दो और एक ये पूरा कह दो। देखो डेरिवेटिव कर रहे हैं u एज इट इज e की पावर t, डेरिवेटिव ऑफ v साइन का cos t, cos का माइनस साइन t, प्लस v एज इट इज साइन t प्लस में cos t, और डेरिवेटिव ऑफ u तो e की पावर t का डेरिवेटिव तो e की पावर t होता है। जब आप इस e की पावर t को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का e की पावर t साइन t और प्लस का e की पावर t साइन t तो कैंसिल हो जाएगा, और e की पावर t cos t, यहाँ से e की पावर t cos t, तो 2 टाइम्स ऑफ e की पावर t cos t, ये आपका dx अपॉन में dt है। फिर देखो जब हम dy अपॉन में dt निकालेंगे तब भी हमें u इंटू वी लगाना पड़ेगा। देखो u एज इट इज e की पावर t, डेरिवेटिव ऑफ v तो साइन का cos t, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन t, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस में v क्या है साइन t माइनस में cos t, और डेरिवेटिव ऑफ u तो e की पावर t का तो e की पावर t होगा। जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो माइनस का e की पावर t cos t से ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 2 टाइम्स ऑफ e की पावर t sin t बचेगा। और अब dy बाई dx निकालना है तो dy बाई dt को डिवाइड कर दो dx अपॉन में dt से, तो ये कैंसिल हो गया, और साइन अपॉन में cos क्या है tan t, तो ये आया हमारा dy बाई dx। इस क्वेश्चन में वो यूं कह सकता था कि भाई dy बाई dx निकालो एट t इक्वल टू पाई बाई 4 के लिए, पाई बाई 6 के लिए, तो जो आ रहा है ना उसके अंदर हम t की जगह क्या रख देंगे पाई बाई 4, पाई बाई 6, जो भी आपको रखने के लिए कहा जाए। फिर देखो बेटा इसमें इसका सेकंड पार्ट सेम है, और अगर मैं तुम्हारे उस पर छोड़ू तो मेरे ख्याल में आप कर भी लोगे, बिल्कुल सेम आपको खुद करना है। ये एक काम करना है, जो dy बाई dx आए ना उसमें जैसे यहाँ पे अब क्या आया था आपका tan t, यूँ कहते था t को पाई बाई 4 रखो तो हम रख देते हैं, अब 10 पाई बाई 4 हमारा कितना होता है 1 होता है। बेटा बिल्कुल सेम है, वही साइन और कोस की टर्म है, बस वो t में था और ये किस में है थीटा में, तो ये आपको खुद करना नहीं हो तो फिर आप बता देना। जो a एक्स्ट्रा चल रहा है वो हमें कोई दिक्कत नहीं देगा, वो बाद में आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.7 पैरामीट्रिक फंक्शन। और बेटा दिमाग में भी रखो, ध्यान में रखो, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या थे। इम्प्लिसिट तो क्या होते हैं x और y दोनों इकट्ठे आने शुरू हो जाएं। एक्सप्लिसिट क्या था जिसमें y प्रॉपर्ली x की फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो आपकी 7.6 एक्सरसाइज में था, जिसकी बेस और पावर में क्या होता है वेरिएबल, पावर वाले वेरिएबल को प्रोडक्ट में लाने के लिए हम लोग की हेल्प लेते हैं। और पैरामीट्रिक फंक्शन, अच्छे से दिमाग में बिठाओ ये चीज, पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं जब हमारे x और y किसी तीसरे वेरिएबल में होते हैं। बेटा चैप्टर काफी लंबा है, लेकिन थोड़ा सा अगर टाइप को ध्यान में रखोगे ना तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो बेटा अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.8। देखो इधर क्या कह रहे हैं उसके अंदर, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि भाई जैसे y का डेरिवेटिव करते थे x के रिस्पेक्ट में, तो y तो फंक्शन होता था और x सिर्फ एक वेरिएबल होता था। आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव करो दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। जैसे हमने 7.6 एक्सरसाइज में पढ़ा कि फंक्शन की पावर में फंक्शन आया जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन था। अब आपसे कह रहा है कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, जैसे आपसे यूं कह देगा कि x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 2x प्लस में 5 के करो। x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में करो। आप इसको किससे कंपेयर करो, आपसे यूं कह दिया जाए
कि y का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे ये बताओ y का डेरिवेटिव जब तुम x के रिस्पेक्ट में करते थे तो उसको dy बाई dx लिखते थे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करना है और 2x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में करना है तो हमें तो क्या निकालना है, डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में डी 2x प्लस में 5। समझ गए? यानी कि हमें तो ये निकालना पड़ेगा क्योंकि y का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और x का काम कौन कर रहा है, 2x प्लस 5। तो ध्यान से देखो यहाँ पे एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आपने y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में किया dy बाई dx, एक स्टेप के बाद ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज एज इट इज आपकी 7.7 बन जाएगी। सिर्फ एक स्टेप नया है और डेरिवेटिव तो आपका कुछ भी नया नहीं आएगा, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं ना वही आएगा। क्या करना बेटा, जैसे इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करने के लिए कह रहा है, एक बात सुनो, हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन आपके फंक्शन काफी बड़े बड़े भी तो हो सकते हैं, तो ऐसे लिखना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम इन दोनों फंक्शंस को नाम दे देंगे, खुद अपनी तरफ से देंगे। हमने लेट कर लिया अभी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करना है, मैंने उसको y नाम दे दिया। जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है मैंने उसको z नाम दे दिया। आप x नाम नहीं दे सकते क्योंकि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करने के लिए कह रहा है उसमें ऑलरेडी x वेरिएबल चल रहा है, तो आप x नाम नहीं दे सकते। अब आपको नाम x के अलावा देने पड़ेंगे, वो आपकी मर्जी, आप yz देते हो, yt देते हो, y भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली हम वेरिएबल के लिए x y z यूज करते हैं ना, इसलिए हमने y और z नाम दे दिए। अभी बताओ आप इसको कैसे पढ़ोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में करने के लिए कह रहा था, तुमने इसको कह दिया y, इसको कह दिया z, तो फिर तो तुम्हें y का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। और ये बताओ y का डेरिवेटिव अगर तुम्हें z के रिस्पेक्ट में करना है तो तुम्हें तो dy अपॉन में dz निकालना है, यानी पहली ऐसी एक्सरसाइज आ रही है जिसके अंदर हम फाइनली dy बाई dx नहीं निकाल रहे, dy अपॉन में dz निकाल रहे हैं। लेकिन एक बार इन सबसे बाहर निकल के आपने देखो पैरामीट्रिक फंक्शन पे जाओ, मैं यूँ कह सकती हूँ कि ये तो पैरामीट्रिक फंक्शन है क्योंकि वहां पे x और y किसी तीसरे वेरिएबल में होते थे, यहाँ पे y और z किसी तीसरे वेरिएबल में, तो वेरिएबल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वहां पे x और y थीटा में होते थे या t में होते थे, यहाँ y और z किस में है, x में। तो जैसे ही आप इनका नाम y और z रख दोगे ना तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन बन गया, पैरामीट्रिक फंक्शन, यानी कि तुम्हें dy बाई dz निकालना, y तो x का फंक्शन है, हम वहां से dy बाई dx निकालेंगे, z भी x का फंक्शन है, वहां से dz अपॉन में dx निकालेंगे। तो तुम ये बताओ dy बाई dz आएगा कि नहीं आएगा। तब आपकी यूज की यूज 7.7 एक्सरसाइज बनेगी। बस इतना है, जैसे आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में यूं कहे कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करो तो उन दोनों फंक्शंस को नाम दे दो। आप नाम आपकी मर्जी है, वैसे ये तो पूरी एक्सरसाइज एग्जाम्पल में yz से कर रहा है, अब बार बार नाम चेंज करोगे, मिस्टेक करोगे, बाकी आपकी मर्जी है। अब आपको जैसे यूं कहा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में करो, अगर इस क्वेश्चन को हम करते हैं तो सबसे पहले तो हमने कह दिया कि भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो y है, 2x प्लस 5 हमारा z है, हमें निकालना है y का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में, मींस dy बाई dz। अब dy बाई dz कब मिलेगा, जब हम dy बाई dx को डिवाइड करेंगे dz अपॉन में dx से, और यहाँ से dy अपॉन में dx निकालेंगे तो बेटा क्या आएगा 2x, यहाँ से भी dz अपॉन में dx निकालें तो वो क्या आएगा 2, जो भी आ रहा है रख दो। dy बाई dx 2x था और dz अपॉन में dx 2 था, कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आया x, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 2x प्लस 5 कितना आया, x आया। तो ये होता है फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन के रिस्पेक्ट में, जबकि 7.6 में क्या था कि फंक्शन की पावर में फंक्शन आता था। एक और सुनो, जैसे इसी में आपसे यूं कह दिया जाए कि sin x का डेरिवेटिव cos x के रिस्पेक्ट में करो, तो मेरे ख्याल में कर दोगे आप। इसको क्या नाम दे दो y और इसको क्या नाम दे दो z, तो y का डेरिवेटिव करना है तुम्हें z के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx को
डिवाइड करेंगे डी जेड अपॉन में डी एक्स से। बताओ मुझे यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, साइन एक्स का कोस एक्स, डी जेड अपॉन में डी एक्स क्या आएगा, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो साइन कोस अपॉन में साइन है, उसको क्या लिख सकते हैं, कोट एक्स। इस क्वेश्चन में भी आगे जोड़ सकते हैं कि एक्स को पाई बाई 4 रखो, पाई बाई 3 रखो, तो फिर हम रख के सोल्व कर देंगे। तो ये है आपकी अगली एक्सरसाइज, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा।